फर्स्ट स्टेप। देखो अब मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया कि डिजिटल नेटवर्किंग क्या है, ठीक है, किस तरीके से काम करता है, क्यों उसमें ज्यादा स्कोप है, किस तरीके से हम क्या क्या हमको चीजें मिल सकते हैं डिजिटल नेटवर्किंग से, ठीक है, और किस तरीके से हम डिफरेंट डिफरेंट तरह की सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिजिटल नेटवर्किंग, राइट। लेकिन अभी उसमें क्या एक्चुअल वो स्टेप है जो प्रैक्टिकली हम फॉलो करते हैं, कि जो हम डिजिटल नेटवर्किंग के प्रोसेस को कंज्यूम करेंगे या फिर एक्चुअल में उस प्रोसेस को अपने फंक्शन करेंगे, तो उसमें कौन कौन से स्टेप है और स्टेप क्यों ले जाते हैं, वो सारी चीजें आपको समझनी होती है यहाँ पे, ठीक है। बाकी तो मैंने पहले भी काफी सारी चीजें आपको क्लियर कर दी है, लेकिन वो थोड़ा ओवरव्यू होता, ऊपर ऊपर से मैंने बता दिया था। लेकिन एक्चुअल में प्रैक्टिकल बेसिस पे जो स्टेप्स होते हैं वो आप अभी यहाँ पे समझोगे, राइट। वो स्टेप क्या क्या है? सबसे पहला स्टेप आता है फाइंडिंग इंटरेस्टेड पीपल, जिसको हम प्रोस्पेक्ट भी बोलते हैं, प्रोस्पेक्टिंग भी बोलते हैं, कि जो भी इंटरेस्टेड पर्सन है उसको प्रोस्पेक्ट बोलेंगे, उसको फाइंड करने की जो प्रोसेस है उसको प्रोस्पेक्टिंग बोलेंगे, उसको लीड जनरेशन बोलेंगे, राइट। तो सबसे पहला स्टेप है फाइंडिंग इंटरेस्टेड पीपल। उसको हम सोशल मीडिया से फाइंड कर सकते हैं, डीएम करके, ठीक है, या किसी की स्टोरी पे लगा के कि ये ऐसा ऐसा मेरा वर्क है, जिसको वर्क करना है इस लिंक पे क्लिक करो। जैसे वो लिंक पे क्लिक करेगा आपके पास ऑटोमेटिकली मैसेज आ जाएगा, ठीक है। या फिर आप किसी के अपनी स्टोरी लगवा सकते हो, स्टेटस लगवा सकते हो कि ऐसा ऐसा मेरा वर्क है, इसकी स्टोरी लगा दो, और जो भी इंटरेस्टेड होगा मेरे पास आ जाएगा, ठीक है, आपके रेफरेंसेस से। तो सोशल मीडिया से आप ऐसे कर सकते हो, इंटरेस्टेड लोगों को फाइंड आउट कर सकते हो बाय रेफरेंस मार्केट। आप मान लो आपके 10 फ्रेंड हैं, 10 फ्रेंड को बोलो कि ऐसे ऐसे मेरा काम है, ये अपनी स्टेटस पे, अपने इंस्टाग्राम पे, स्नैपचैट पे स्टोरी लगा ले, जो भी पर्सन तेरे रेफरेंस से मेरे को आएगा, उनका जितना भी तेरे को कमीशन बनेगा, 100 150 रुपए, 100 लोगों का 100 200 रुपए तू ले लियो मेरे से, ठीक है। तो इस तरीके से आप रेफरेंस मार्केट कर सकते हो अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने रिलेटिव सर्कल में, राइट। अब तीसरा आता है बाई पर्सनल टच। मीन्स दैट आप घूमने फिरने जा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल मेट्रो में जा रहे हो, आप किसी पर्सन के साइड में बैठे हो, उससे कन्वर्सेशन शुरू कर सकते हो, बातचीत करना शुरू कर सकते हो। बातचीत स्टार्ट करते करते आप बता सकते हो कि आप क्या करते हो, मैं ऐसे ऐसे बिजनेस करता हूँ, अगर आप इंटरेस्टेड हो, ठीक है, तो मैं, आप मेरा नंबर ले लो, आप मेरे को अपना नंबर दे दो, जैसे ही मैं आपको फ्री होता हूँ आपको कॉल करता हूँ, समझाता हूँ अपॉर्चुनिटी का, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो पर्सनल टच से भी आप उसकी कनेक्ट ले सकते हो, इंटरेस्टेड पर्सन को फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। जस्ट लाइक कॉलेज में हो, कोई पर्सन कॉलेज में जाता है स्टडी करने के लिए, आपके फ्रेंड सर्कल लड़के लड़के फ्रेंड होते होंगे, तो सर्कल में बैठे हो तो उनसे पूछ लो कि मैंने तो अच्छी अपॉर्चुनिटी स्टार्ट करी है ऑनलाइन, आप भी कर सकते हो, अगर आप 2 से 3 घंटे मोबाइल का यूटिलाइज कर सकते हो टाइम को, अभी आप टाइम वेस्ट करो, उसी चीज को आप यूटिलाइज करके इनकम कर सकते हो, तो अपॉर्चुनिटी काफी अच्छी साबित होगी आपके लिए, राइट। तो पर्सनल टच से इस तरीके से आप कर सकते हो। चौथा तरीका है बाय प्री ज्वाइन लिस्ट। हो सकता है बहुत सारे लोग ऑफलाइन काम करते होंगे और बहुत सारे लोगों को कंफर्टेबल फील नहीं हुआ होगा, ठीक है, साल 2 साल पहले उन्होंने वर्क तो स्टार्ट कर लिया, लेकिन जब उन्होंने वर्क करने का तरीका सोचा, देखा, तो उनको समझ में नहीं आया, उन्होंने नहीं कर पाए, क्योंकि हर कोई ऑफलाइन प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकता, हर कोई ऑफलाइन लोगों को फर्क समझा नहीं सकता, ठीक है। तो वो कंफर्टेबल फीलिंग वो छोड़ के चले गए, उन्होंने काम करना बंद कर दिया। तो आप उनकी लिस्ट बना सकते हो और उनको समझा सकते हो, देखो इस रीजन से आप गए थे, ये पहले प्रॉब्लम थी ऑफलाइन बिजनेस में, ऑफलाइन काम करने के तरीके में, तो ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो चुकी है, सारी चीजें ऑनलाइन आ चुकी हैं। इसकी हेल्प से आप क्या करते हो, 2 से 3 घंटे दे के और वो सारी चीजें कर सकते हो जो आप पहले मार्केट में घूम के करते थे। तो 98% चांसेस है कि वो पर्सन फिर से रिज्वाइन करेगा, फिर से वर्क करने के बारे में सोचेगा और वर्क भी करेगा अच्छे से, क्योंकि उसको सही तरीका मिल गया, ज्यादा टाइम नहीं देना पड़ रहा, लोगों से मोड़ सर नहीं मारना पड़ रहा, है ना, लोगों को प्रोडक्ट सेल नहीं करने पड़ रहे और लोगों को प्लान भी दिखाना नहीं पड़ रहा। वो भी सारी चीजें ऑटोमेटिक ट्रेनिंग सिस्टम में होती रहेगी, जो हमारी ट्रेनिंग बनी है 3 दिन की, राइट। तो प्री लिस्ट ज्वाइन कर सकते हो। दूसरा मार्केट परचेज लीड। देखो जैसे मैंने आपको बोला एड रन होते हैं, ठीक है, मैंने एड रन करी कि मेरे पास ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटी है, जो भी इंटरेस्टेड पर्सन है इस लिंक पे क्लिक करो, जैसे आप लिंक पे क्लिक करोगे आपके पास फॉर्म का लिंक आएगा, फॉर्म फिल कर देना, और जैसे ही मेरे पास आपकी डिटेल आ जाएगी मैं आपको कॉल करूंगा, ठीक है। तो जो डिटेल मेरे पास आई वो एक लीड थी, लीड्स होते हैं, है ना, ऐसे इंटरेस्टेड लोगों का नंबर डाटा हमको मिल जाता है ऑनलाइन मार्केट से, जो लोग एड रन करते हैं वो सेल करते हैं, ठीक है। तो इन लोगों का डाटा मिल भी जाता है, इंटरेस्ट लोगों का ऑनलाइन से, जिसकी कॉस्ट अभी की मार्केट में जैसे हम यूज करते हैं, काम कर रहे हैं उस मार्केट रेडी पे, उसी बेसिस पे देखो डेली बेसिस पे मेरा खर्चा हो जाता है 400 500 रुपए, 400 500 रुपए मेरा डेली बेसिस का खर्चा है। लेकिन उसी खर्चे को बियर करके मैं डेली बेस पे 1000 1200 1500 कमा भी लेता हूँ, 2000 के अप्रोक्स चला जाता है मेरा, ठीक है। तो उसी खर्चे के बेसिस पे, क्योंकि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो होता है बिजनेस में, आपने 500 रुपए का रिटर्न इन्वेस्टमेंट करा, रिटर्न आपको 1500 रुपए आ गया, तो आप तो फायदे में ही हो। तो वो सारी चीज आप परचेज भी कर सकते हो लीड। बाकी लीड का भी जो प्रेजेंट प्राइस चल रहा है 12 13 रुपए का, एक नंबर आपको मिलेगा, एक पर्सन की डिटेल मिलेगी, नाम, नंबर, एज और एड्रेस, ये सारी चीजें उसकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और एक सेट मिलता है आपको 30 नंबर का सेट मिलता है, 50 का सेट मिलता है, 100 का, वो सेट रहता है। और एक नंबर के हिसाब से आपको जितने भी टोटल 30 का मान लो 12 रुपए की है, 30 का कितना बन गया,
भारतीय 36 360 रुपए से देके आप 30 लीड ले सकते हो, 30 लोगों का डाटा ले सकते हो और फिर उनसे रिजल्ट निकालो। ठीक है, तो ये सारी चीजें पॉसिबिलिटीज हैं, है ना। मैं डेली बेसिस पे मैं वो भी खरीदता हूँ, मैं डेली बेसिस पे अपने वर्क के लिए, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप है इनवाइटिंग पीपल फॉर डिजिटल मार्केटर क्लास, कि जो भी इंटरेस्टेड पीपल है, जिसका हमारे पास डाटा है कि उसने इंटरेस्ट शो किया था, हमने उसका नाम नंबर लिख लिया था या फिर हमने परचेज कर लिया था, उसको इनवाइट करना होता है। इनविटेशन के बारे में बहुत बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि हमारा इनविटेशन कॉल कम से कम 2 से 5 मिनट का जाना चाहिए। ठीक है, 2 से 5 मिनट का जाना चाहिए। और इनविटेशन में 3 चीजें होती हैं, इंट्रोडक्शन, बॉडी और क्लोजिंग। ठीक है, वो सारी चीजें डिटेल में आप इनविटेशन वाले सेशन में समझोगे, इनविटेशन वाली ट्रेनिंग में समझोगे। बाकी थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ। इंट्रोडक्शन में वही होता है कि अपना इंट्रोडक्शन दोगे या आप सामने वाले का इंट्रोडक्शन लोगे। ठीक है, बॉडी में ये होता है कि आपकी जो अपॉर्चुनिटी है, आपकी अपॉर्चुनिटी, उसके बारे में डिटेल थोड़ी सी दो, शॉर्ट इन्फॉर्मेशन, ब्रीफ, पूरी डिटेल नहीं देनी, शॉर्ट इन्फॉर्मेशन दे दी आपने, वो हो गई बॉडी हो गई। उसके बाद क्लोजिंग, कि अब उसको इंटरेस्ट पूछना, अगर इंटरेस्टेड है तो बताओ, मैं आपका फॉर्म फिल करवा देता हूँ, रजिस्ट्रेशन कर देता हूँ, अदरवाइज तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जा सकते हो, आप किसी और को कॉल, कोई और वर्क समझेगा, राइट। तो उसको बोलते हैं क्लोजिंग। तो इंट्रोडक्शन, बॉडी, क्लोजिंग, 3 स्टेप होते हैं इन्विटेशन में। अब नेक्स्ट 3 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है जो हमको हमेशा इनविटेशन करते टाइम याद रखनी चाहिए। डोंट डिस्क्लोज कंपनी नेम। मतलब इनविटेशन में कभी भी हमको अपनी कंपनी का नाम डिस्क्लोज नहीं करना, जिस भी कंपनी से हम बिलोंग करते हैं। ठीक है, कोई भी कंपनी हो सकती है हमारी, एक्स वाई जेड। ठीक है, कंपनी का नाम कभी डिस्क्लोज नहीं करना, क्योंकि कंपनी के नाम के बेसिस पे हर हो सकता है हर किसी कंपनी के लिए नेगेटिव और पॉजिटिव वाइब्स हैं, नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू लोगों के हैं, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, बहुत सारे पॉइंट है। तो उस बेसिस को R&D कर लेगा, रिसर्च कर लेगा, सर्च कर लेगा, उसके बेसिस को नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव चीजें ज्यादा उसको दिखेंगी, है ना। तो नेगेटिव हो जाए, इसलिए कंपनी का नाम डिस्क्लोज नहीं करना है। मनी प्लान, ये चीज डिस्क्लोज नहीं करने की, आने वाले टाइम में आपका पैसे भी लगेंगे, आपको प्रोडक्ट खरीदने पड़ेंगे, ऐसा कुछ करना पड़ेगा, ये चीज बिल्कुल भी डिस्क्लोज करनी नहीं है, राइट। तीसरी चीज, ये डिस्क्लोज नहीं करना है क्योंकि MLM है, कि आप MLM में वर्क करने वाले हो, मल्टी लेवल मार्केटिंग में वर्क करने वाले हो, नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल पे हम काम करते हैं, उसमें आप वर्क आपको सीखने वाले हो, है ना। और अगर आप बोल रहे हो कि नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल में काम नहीं करने वाले हो, तो पहले आप ऑफलाइन में झूठ भी बोल रहे थे, राइट, इनडायरेक्टली आप झूठ ही बोल रहे थे, लेकिन यहाँ पे आप झूठ नहीं बोल रहे हो, क्योंकि एक्चुअल में आप जब उसको वर्क सिखाओगे तो वो वर्क नेटवर्क मार्केटिंग है ही नहीं, उसमें आपको डिजिटल मार्केटिंग उसको सिखा रहे हो। डिजिटल डिजिटल प्लेटफॉर्म के द्वारा नेटवर्क मार्केटिंग कैसे वर्क करती है, कैसे आपको रिजल्ट काम करना है, रिजल्ट निकालना है, वो मॉडल सिखा रहे हो। तो उसमें नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल तो नजर ही नहीं आता, है ना, कोई स्टेप ही नहीं नेटवर्क मार्केटिंग का। तो उसमें जो एक्चुअल स्टेप है वो आता है डिजिटल नेटवर्किंग का, राइट। तो यहाँ पे ये 3 चीज आपको डिस्क्लोज नहीं करनी है। इन्विटेशन के 3 स्टेप होते हैं, इंट्रो, बॉडी, क्लोजिंग, और सबसे इंपॉर्टेंट 2 से 5 मिनट की इन्विटेशन कॉल जानी चाहिए। उसके बाद उसके कॉल समझा दो उसको, जो भी इंफॉर्मेशन है वो रजिस्ट्रेशन कर देगा, राइट। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप है कि ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए हमको रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करवाना बहुत जरूरी है ना। क्योंकि देखो, रिलेशन बिल्डिंग, ट्रस्ट बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है डिजिटल वर्ल्ड में, है ना। क्योंकि जब तक उसको ट्रस्ट नहीं हो रहा है, जब तक हम उसके साथ रिलेशन बिल्ड नहीं कर रहे हैं, तब तक रिजल्ट आने की पॉसिबिलिटीज बहुत कम हो जाते हैं। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं लेकिन मनी का नहीं कर रहे हैं, टाइम का कर रहे हैं। अगर एक पर्सन को हम 5 मिनट दे रहे हैं और 10 लोगों से बात करी, तो 1 घंटा 50 मिनट तो दिया ना हमने, तो इन्वेस्टमेंट ही तो हो रहा है, उसका रिटर्न भी तो आना चाहिए। रिटर्न कब आएगा? जब आप ट्रस्ट बिल्ड करोगे, रिलेशन बिल्ड करोगे, है ना, एक प्रोफेशनलिज्म दिखाओगे उसको, ये जताओगे कि भाई ये कोई फ्रॉड नहीं है, कोई स्कैम नहीं है, एक राइट अपॉर्चुनिटी, राइट प्लेटफॉर्म के साथ वर्क सीखने वाले हो, करने वाले हो। और वो उसको कब फील होगा? जब आप उसको बिल्कुल तरीके से एज अ प्रोफेशनल वर्क बात करोगे, एज अ प्रोफेशनल वर्क समझाने की कोशिश करोगे कि ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो रजिस्ट्रेशन आपका होगा, रजिस्ट्रेशन होकर आपका स्लॉट कंफर्म हो जाएगा, मैं आपको ट्रेनिंग की सारी डिटेल भेज दूंगा विद इन 1 मिनट, विद इन सेकंड। और उसके बाद जैसे ही ट्रेनिंग का टाइम टेबल रहेगा, उसी हिसाब से आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट कराता हूँ, समझाता हूँ, सारे डाउट क्लियर करता हूँ, राइट। अब वो प्रोसेस क्या है कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करवाना जरूरी क्यों है? टू बिल्डिंग ट्रस्ट, ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए बहुत जरूरी रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करवाना। दूसरा है टू टेक रिकॉर्ड देम ऑल, हर किसी का रिकॉर्ड मेंटेन रखने के लिए। जस्ट लाइक मैंने 10 लोगों को ट्रेनिंग दी, ठीक है, तो 10 लोगों को ट्रेनिंग दी, मेरे को 5-10 दिन याद रहेगा कि हाँ इतने लोगों को ट्रेनिंग दी, लेकिन 20-40 दिन बाद मेरे को पता ही नहीं रहेगा कि मैंने 20 जून को कितने लोगों को ट्रेनिंग दी थी, कितने लोगों को वर्क समझाया था, XYZ, राइट। लेकिन अगर मैं उनका रिकॉर्ड रखूंगा तो मेरे को इन्फॉर्मेशन रहेगी कि हाँ 20 जून को मैंने इन 5-10 लोगों को ट्रेनिंग दी थी, समझाया था वर्क, और इनका ये रिस्पॉन्स रहा था। इसलिए रिकॉर्ड मेंटेन रखना बहुत जरूरी है, ताकि हम हर चीज की ट्रैकिंग रख सकें, राइट। तीसरा है टू नो मोर अबाउट दैम,
उनके बारे में और अधिक अधिक जानने के लिए और अधिक पहचान बनाने के लिए, क्योंकि हमको पता होगा वो थोड़ा बहुत हमारा इंट्रोडक्शन हो जाएगा कॉल पे, लेकिन आप 10 लोगों से एक साथ बात करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, आप किसी का पर्सन का पता ही नहीं चलेगा, रोहन कहाँ से था, सोहन कहाँ से था, मोहन कहाँ से था, क्या करता था, नहीं होगा। लेकिन आप उसी टाइम अपने जो लिस्ट आपके पास आई है, जो फॉर्म फिल के उन लोगों ने दिया है, उसको देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ये जो पर्सन से आपको मेरी बात हुई है, इसके पर्सन ये यहाँ से बिलोंग करता है, ये या इसकी क्वालिफिकेशन ये है, तो ये इसका माइंडसेट है। ठीक है, तो इस चीज की मोर इन्फॉर्मेशन जानने के लिए सामने वाले पर्सन, और कंसिस्टेंटली अच्छे से समझने के लिए, है ना, बाद में कॉल कट करने के बाद या 10-20 दिन बाद उस चीज को रिवाइव करने के लिए, समझने के लिए आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना बहुत जरूरी है, उनकी इन्फॉर्मेशन जानना बहुत जरूरी है, राइट। अब चौथा है रीटारगेट देम अगेन, मतलब उनको लोगों को रिटारगेट करने के लिए, जस्ट लाइक आप इस महीने आपने उनको वर्क समझाया, हो सकता है 10 लोगों में से 2 लोगों ने स्टार्ट कराओ, राइट, 5 लोगों ने फोन नहीं उठाया, 10 लोगों ने मना कर दिया, 8 लोग तो अभी भी, चलो 3 लोगों ने मना कर दिया, 5 लोग तो अभी भी अवेलेबल हैं, वहां से हाँ ना की पॉसिबिलिटीज है, लेकिन हाँ की तो पॉसिबिलिटीज है ना, चाहे एक ही बंदा स्टार्ट करे 5 में से, लेकिन हाँ की पॉसिबिलिटीज है। तो उन 5 लोगों को जिन्हें अभी फोन नहीं उठाया, रिस्पॉन्स नहीं किया, उन 5 लोगों को एक महीने बाद या 10 दिन बाद आप रिटारगेट कर सकते हो, फिर से कॉल या मैसेज कर सकते हो, ठीक है, रिटारगेट करके, राइट। और एक चीज मैं आपको बता दूं, आपने अगर आज वर्क किया, कॉल किया, समझाया सामने वाले को, तो इस चीज की मैं श्योरिटी दे सकता हूँ, अगले 2 दिन बाद, एक दिन बाद ही लोग भूल जाते हैं कि मेरे को इस पर्सन ने कॉल भी किया था। आप चेक कर सकते हो, जब कॉल समझ वर्किंग करोगे तो समझ जाओगे आप सारी चीजें। 2-2 घंटे में लोग भूल जाते हैं, एक दिन में लोग भूल जाते हैं, क्योंकि एज अननोन 1 सेकंड आपसे 1 मिनट 2 मिनट बात हुई, और इतने सारे लोगों से बात करती, सारी लाइफ स्टाइल अपनी अलग अलग है, कौन याद रखेगा नॉन पर्सन को। तो हर एक दिन 2 दिन बाद भी भूल जाते हैं लोग, राइट। तो रिटारगेट करने के लिए आपको उस चीज का रिकॉर्ड मेंटेन करना बहुत जरूरी है ऑनलाइन सिस्टम में, ऑनलाइन वर्किंग में, राइट। पांचवा है टू मेक देम कंफर्टेबल, उनको इस चीज के लिए कंफर्टेबल करने के लिए कि हाँ वो राइट प्लेटफॉर्म के साथ वर्क कर रहे हैं, राइट पर्सन के साथ वर्क कर रहे हैं, क्योंकि वो राइट तरीका फॉलो कर रहा है, रजिस्ट्रेशन करवा रहा है, उसको स्लॉट कंफर्म करवा रहा है, डिटेल वगैरह सारी दे रहा है, एक तरीके से, जिस तरीके से प्रोसेस होनी चाहिए एज अ प्रोफेशनल वर्कर, उस तरीके से वर्कर उसको कंफर्टेबल फील होगा, हाँ मेरे को अच्छे कंफर्टेबल पर्सन के साथ वर्क करने का ऑप्शन मिल रहा है। ठीक है, ये कोई फ्रॉड नहीं है, कोई स्कैम नहीं है, क्योंकि स्कैम आजकल बहुत हो रहे हैं, राइट। तो नेक्स्ट हम स्टेप देख लेते हैं, नेक्स्ट स्टेप क्या, फोर्थ स्टेप है शेयरिंग शेड्यूल ऑफ ट्रेनिंग। देखो आपने इंटरेस्टेड लोगों को फाइंड आउट किया, इनविटेशन कर दिया, उनको रजिस्ट्रेशन कर दिया, रजिस्ट्रेशन डिटेल आपके पास आ गई, उसका स्क्रीनशॉट भेज दिया। अब आपको क्या करना है, आपको शेड्यूल भेजना है, ठीक है, टाइम डेट वगैरह शेड्यूल होता है, वो मैं आपको भेज दूंगा आज ग्रुप में, ठीक है, मैं आपको दिखा दूंगा किस तरीके से शेड्यूल होता है। तो वो आपको भेजना है, जिससे उसको इन्फॉर्म रहे कि आपकी ट्रेनिंग इस दिन से स्टार्ट होने वाली है, इस ये टाइमिंग रहने वाली है, और ये स्पीकर आपको समझाने वाला है, राइट। तो इसमें क्यों जरूरी है, फॉर इन्फॉर्मिंग डेट टाइम एंड स्पीकर, डेट के बारे में, टाइम के बारे में, स्पीकर के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए जरूरी है शेड्यूलिंग, राइट। दूसरा है फॉर मेक देम रिमेम्बर, ताकि उनको याद रहे कि मेरी ट्रेनिंग 3 दिन की ट्रेनिंग होने वाली है, डे 1 में मेरे को ये पर्सन सिखाएगा, ये टाइमिंग रहेगी, ये डेट रहेगी, ठीक है, ये सारी चीजें रिमेम्बर रहे, है ना, और हम उसको बोल सके कि ट्रेनिंग आपको डेट टाइम याद है ना, नहीं है तो ऊपर देख लेना, मैंने आपको शेड्यूल भेजा हुआ है ना। ये सारी चीजें कंफर्टेबल फील करेंगे, प्रोफेशनल शो ऑफ करेंगे आपको, राइट। तीसरी चीज है फॉर शोइंग मोर प्रोफेशनलिज्म, एज अ प्रोफेशनल आपको वर्क करना है, तो प्रोफेशनल शो करना पड़ेगा अपने आप को, राइट। तो वो सारी चीजों से आप शोगे, जो मैं आपको स्टेप बता रहा हूँ। चौथा है फॉर राइट एनवायरमेंटल वाइब, उसको अच्छी इन्वायरमेंट वाइब आएगी कि हाँ मैं सही सिस्टम के साथ, सही लोगों के साथ वर्क सीख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इनका तरीका, रजिस्ट्रेशन करवाया है, फिर इन्होंने स्लॉट कंफर्म करा है, उसके बाद इन्होंने डेट टाइम वगैरह डिटेल्स दिए हैं, इस तरीके से ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही है, स्पीकर का सारी डिटेल अच्छे से प्रॉपर दिया है, मेरे को इंस्टाग्राम आईडी वगैरह प्रॉपर दिया है स्पीकर की, तो उसको अच्छा इन्वायरमेंट लगेगा, और वो क्रिएटिव होगा, मतलब एक्साइटेड होगा कि हाँ जल्दी से ट्रेनिंग स्टार्ट हो, मेरा वर्क स्टार्ट हो, वर्क समझो, और मैं जल्दी से मैं भी स्टार्ट करूँ उनके साथ, लोगों के साथ, क्योंकि ऑलरेडी अच्छे हैं, तो मैं भी कुछ नया सीख सकता हूँ, अच्छा कर सकता हूँ उनके साथ, राइट। और गिविंग देम गिफ्ट विद देम, देखो शेड्यूलिंग आपको दे दी, बहुत अच्छी बात है, आपने टाइमिंग दे दी, स्पीकर का नाम दे दिया, डेट दे दी, बहुत अच्छी बात है, उसको कंफर्टेबल फील हो गया। लेकिन जब आप उसको एज अ फ्री गिफ्ट कुछ एड डाउन चीजें दोगे ना, तो हर कोई को पसंद होता है गिफ्ट पाना, तारीफ सुनना और गिफ्ट लेना हर किसी को पसंद होता है, ठीक है। तो गिफ्ट के तौर पर क्या देना, वो सारी चीजें आपको मैं आपको दे दूंगा ट्रेनिंग के बाद या वीडियो के बाद, ठीक है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम, फिफ्थ स्टेप है प्री फॉलो अप बिफोर ट्रेनिंग। अभी ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है, फॉर एग्जाम्पल 7 PM से ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है, ठीक है, हमारा प्री फॉलोअप जरूरी है, क्योंकि
2 घंटे 1 घंटे पहले हमने उसको वर्क समझाया था या फिर इन्फॉर्मेशन दी थी कि आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी 7 PM से, 2 दिन पहले भी हो सकता है दी होगी इन्फॉर्मेशन, लेकिन वो रिमेम्बर नहीं रहेगा, उसको भूल सकता है, बहुत सारे बिजी हो सकता है, या फिर वो उसका ध्यान ही ना हो उस चीज को जिस टाइम आप बता रहे थे। तो उस चीज को रिमेम्बर करवाने के लिए उसको फॉलो अप लेना जरूरी है ट्रेनिंग से 10 मिनट, आधे घंटे 1 घंटे पहले, राइट। और मेक देम कंफर्टेबल, उनको कंफर्टेबल करने के लिए, ताकि आप उनको बोल सको कि देखो 7 to 8 PM ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है, आप बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाना, है ना। हो सकता है आपको काम हो, बिजी हो, लेकिन आप काम भी है ना तो या तो आप पहले कर लेना 7 बजे से, या 7 बजे के बाद पोस्टपोन कर देना, लेकिन उस टाइम इंटरवल फ्री रहना, सो दैट आप ट्रेनिंग अच्छे से ले पाओ, क्योंकि इसके बाद आपको रिकॉर्डेड वगैरह कुछ भी नहीं मिलेगा, और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जितने अच्छे से आप समझोगे, जितनी जल्दी आप ट्रेनिंग कंप्लीट करोगे, उतनी ही जल्दी आप ट्रेनिंग का जल्दी से जल्दी पार्ट बन के करके इनकम वर्किंग स्टार्ट कर पाओगे, राइट। राइट, क्रिएटिंग वैल्यू माइंडसेट मतलब ट्रेनिंग से पहले देखो आपने डायरेक्ट बैठा दिया कि ऐसे ट्रेनिंग होनी है, बैठ जाओ, लेकिन अगर आपने उसका माइंडसेट बना दिया कि देखो ट्रेनिंग बहुत अच्छी है, लिमिटेड लोगों को सिलेक्शन हुआ है, और आप इम्पोर्टेंट, आप लक अच्छा है आपका जो आपने ट्रेनिंग का पार्ट बन रहे हो, राइट। और उनमें से कुछ लिमिटेड स्लॉट ही सिलेक्टेड होंगे, 20 लोग बैठेंगे तो उनमें से 5-6 लोग ही सिलेक्टेड होंगे, है ना। तो जल्दी से अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करना, अच्छे से समझना, क्योंकि ट्रेनिंग में बहुत सारी चीजें आपको सिखाई जाएंगी एक्सपीरियंस और नॉलेज के बेसिस पे, और जो पर्सन आपको सिखा रहा है ना, वो एक्सपीरियंस भी है, अचीवमेंट भी है, और आपको वो सिखा भी सकता है, राइट। इससे क्या होगा, हमने उसके माइंडसेट बना दिया, वैल्यू माइंडसेट बना दिया, उसको वैल्यू क्रिएट कर दी उसके दिमाग में कि हाँ इस ट्रेनिंग की इतनी वैल्यू, इतनी सारी चीजें सीख सकता है, और एक एक्सपीरियंस पर्सन से वो सीखने वाला है, तो काफी सारी चीजें इनहेंस कर सकता है, ग्रोथ कर सकता है अपने लाइफ में, राइट। वैल्यू डाउन कर दी उसके माइंडसेट में। 5/4, टेकिंग दियर अटेंशन। देखो एक तो आप बिठा दोगे ऐसे ही, वो फॉर्मेलिटी के लिए बैठ जाएगा, ना टेंशन रहेगी, ना ध्यान रहेगा, ना फोकस रहेगा। लेकिन अगर आप वो सारी चीजें उसको इन्फॉर्मेशन दोगे, अच्छे से समझाओगे, माइंडसेट बनाओगे, वैल्यू डाउन करोगे, अर्जेंसी बनाओगे, राइट, तो अटेंशन फोकस के साथ देखेगा, जब तक फोकस के साथ देखेगा ही नहीं तब तक उसको समझ में नहीं आएगा, जब तक समझ में नहीं आएगा तो वर्क कैसे समझेगा, तो वर्क समझेगा ही नहीं तो स्टार्ट कैसे करेगा। और हमारा मेन मोटिव है उनसे वर्क स्टार्ट करवाना। एक पॉइंट साथ में भूल गया, क्रिएटिंग अर्जेंसी। क्रिएटिंग अर्जेंसी मतलब, क्रिएटिंग एनर्जेसी का मतलब ये है कि उसको ये फील करवाना है कि इसमें लिमिटेड स्लॉट्स ही हैं और लिमिटेड लोगों का ही सिलेक्शन होगा, है ना। अगर आपने नहीं लिया, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया, तो इसमें ज्वाइनिंग होना ही बंद हो जाएगा, मीन दैट आप ज्वाइन ही नहीं कर पाओगे, है ना। और उसके बाद आप 10 लोगों ने ट्रेनिंग लिया एग्जाम्पल की, उसमें 2 लोग ही सिलेक्टेड होंगे, बाद 8 लोगों को रिजेक्ट किया जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि आपका नाम उन 2 लोगों में आए, इसलिए आप अच्छे से समझो, अच्छे से फोकस कर चीजों को लो, उसके बाद ही आप उन 2 लोगों में आपका नाम आ पाएगा, राइट। इससे क्या होगा, अर्जेंसी क्रिएट कर दी, वैल्यू क्रिएट कर दी, और वो अच्छे से समझेगा भी, देखेगा भी, फोकस के साथ चीजों को सुनेगा भी, और डाउनलोड नोट्स भी बनाएगा, राइट। ये सारी चीजें आपको फॉलोअप में याद रखनी है, प्री फॉलोअप में। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं, 6 स्टेप होता है, वो होता है डे 1 का फॉलो आफ्टर ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के बाद डे 1 का फॉलो क्या होता है, फॉर क्लियरिंग देयर डाउट्स। हो सकता है आपको पहले से थोड़ी इन्फॉर्मेशन हो, उसके डाउट क्लियर करने के लिए। दूसरा, फॉर मेक देम इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड बताने के लिए, उसको इंटरेस्ट बनाने के लिए, क्यों उसको करना चाहिए, वो सारी चीजें रीजन क्लियर करेंगे, ठीक है। तीसरा हो सकता है फॉर प्रोवाइडिंग मोर इन्फॉर्मेशन। देखो वीडियो ट्रेनिंग में आपने बहुत सारी चीजें समझी, अच्छी बात है, लेकिन और अच्छे से आप समझाओगे आपको उसको, तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि वीडियो में से उसको मैक्सिमम कितना समझ में आएगा, 10, 20, 40%, लेकिन वो 40% को 70% आपको करना होता है समझा के, और अच्छे से डिटेल में इंफॉर्मेशन उसको दे के, राइट। और मैंने इसमें कुछ फोटोज देखे हैं, आप देख सकते हो स्लाइड में कुछ फोटोज है, वीडियो कॉल दिखा रहा है, एक पर्सन लैपटॉप पे दिखा रहा है, तो जितना हो सके डे टू का डे 1 का फॉलो वीडियो कॉल पे लेना है। लैपटॉप हो सकता है, आपके पास फोन हो सकता है, लेकिन वीडियो कॉल पे क्या होगा, आपका ट्रस्ट बिल्ड होगा, आपका रिलेशन बिल्ड होगा, और जब तक रिलेशन और ट्रस्ट बिल्ड अच्छा है आपके पास, तब तक रिजल्ट आने की ज्यादा पॉसिबिलिटीज है, राइट। अब लास्ट है फॉर बिल्डिंग ट्रस्ट एंड रिलेशन, ठीक है। फॉलोअप लिया जाता है रिलेशन और ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए, राइट। और एक और पॉइंट मैं बताना भूल गया, वो है क्रिएटिंग अर्जेंसी को नेक्स्ट डे। अगली अगले दिन की ट्रेनिंग की अर्जेंसी क्रिएट करनी है, वैल्यू क्रिएट करनी है उसके दिमाग में कि अगली ट्रेनिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डे 1 में आपने उसको बताया कि डे 1 में इंट्रोडक्शन है, 30% आपको समझ में आएगा, बाकी बाकी जो 60%, 60-70% है वो अगली ट्रेनिंग में आपको समझ में आएगा, है ना। अभी आपने समझा इंट्रोडक्शन कंपनी के बारे में, वर्किंग के बारे में, लेकिन अभी नेक्स्ट ट्रेनिंग में आपको समझ में आएगा किस तरीके से काम करना है, कितना टाइम तक कितनी इनकम होगी, और किस तरीके से आप अपनी इनकम को हर हर महीने ग्रो कर सकते हो, और इनकम के साथ बहुत सारी चीजें स्किल सीख सकते हो, बहुत सारी चीजें ग्रेव कर सकते हो हमारे ट्रेनिंग सिस्टम में आके, है ना। और उस चीज को समझने के लिए पहले की तरह उन लोगों में उस में भी एक फिल्टर आउट प्रोसेस रहेगी। मान लो 10 लोगों ने, 20 लोगों में से 10 लोग ट्रेनिंग में एंट्री हुई, और 10 में से भी 5 लोग आगे फाइनल तक रहेंगे, और 5 में से लास्ट 2 लोग
शॉर्ट लिस्टेड हो गए, वर्क स्टार्ट करेंगे, उनको भी हम वर्क स्टार्ट करवाएंगे, है ना। तो ये प्रोसेस एंड तक फॉलो करनी है अर्जेंसी वाली। जब तक उसके माइंड में अर्जेंसी बनी रहेगी, एक्साइटमेंट रहेगी, जब तक एक्साइटमेंट रहेगी वो समझता रहेगा, फोकस के साथ वर्क समझता रहेगा आपको, जब तक उसको समझाओगे आप, राइट। तो इन्वेस्ट राइट इन्फॉर्मेशन इंटरेस्ट के लिए क्रिएट करने के लिए, डाउट क्लियर करने के लिए, और अर्जेंसी के लिए, और रिलेशन और ट्रस्ट बिल्डिंग के लिए प्री फॉलोअप के बाद डे वन का फॉलोअप बहुत ही ज्यादा जरूरी है ट्रेनिंग के बाद। ओके। अब नेक्स्ट स्टेप है, सेवन स्टेप है, शेयरिंग रिलेटेड कंटेंट। देखो आपने आपने डे वन का फॉलोअप ले लिया। ओके, डे वन का आपने फॉलोअप ले लिया। उसके बाद क्या है कि आपने इन्फॉर्मेशन दे दी, कुछ इन्फॉर्मेशन उसने ट्रेनिंग में लेगी, लेकिन इतना ही काफी नहीं है। मैंने बोला ना आपको 40%, उसने 30-40% समझ लिया, उसको 70% बनाना पड़ेगा। एग्जाम्पल ये 30-40% आप उसने ट्रेनिंग में समझा, 20% आपने समझा दिया, कितना बचा? 30 और 20 50%। 70% बनाना था, 20% कैसे कंप्लीट करेगा? 20% कंप्लीट करेगा, आप उसको रिलेटेड वीडियोस और कंटेंट शेयर करोगे। फॉर एग्जाम्पल आप उसको एमएलएम के बारे में, कि आगे एमएलएम का आने वाले टाइम में क्या स्कोप, उसकी अब 10 से 15 मिनट की वीडियो शेयर कर दोगे। उससे उसकी क्लियरिटी आएगी कि एमएलएम में नेटवर्क मार्केटिंग हमको क्यों स्टार्ट करना चाहिए, क्यों इसका ब्राइट फ्यूचर आने वाले टाइम में, जिसकी वजह से हमको स्टार्ट करना चाहिए। मेक दम मोर इन्फॉर्मेटिव, और ज्यादा इन्फॉर्मेशन दो इसको कंपनी के बारे में, ठीक है, वर्किंग एथिक्स के बारे में, डिजिटल कल्चर के बारे में, डिजिटल स्कोप के बारे में, और फॉर एवर, क्या कहते हैं, फॉर एवर में, फॉर एवर मतलब फ्यूचर में, फॉर एवर फ्यूचर में ग्रोथ करने के लिए, फ्यूचर में हमेशा ग्रोथ करने के लिए क्या जरूरी है, ये सारी चीज समझाने के लिए उसको स्कोप क्लियर करना पड़ेगा, उसको क्यों जरूरी है ये क्लियर करना पड़ेगा, और क्या क्या उसको मिल सकता है ये क्लियर करना पड़ेगा। इस चीज के लिए आपको 3 वीडियो शेयर करनी है। पहली, नेटवर्क मार्केटिंग का आने वाला फ्यूचर क्या है। दूसरी, अपनी कंपनी के बारे में थोड़ी डिटेल वाली वीडियो, जिसमें कंपनी की थोड़ी डिटेल अच्छे से मेंटेन हो, जैसे लाइक क्या फ्यूचर है, क्या पास्ट है ना, क्या चीजें पहले थी, क्या हो चुका है, क्या क्या प्रोडक्ट है, क्या क्या चीजें होने बाकी है ना, और क्या क्या बेनिफिट आपको प्रोवाइड करती है कंपनी, ये सारी चीजें होगी। और तीसरी वीडियो, कोई भी सीनियर है जो बहुत अच्छे लेवल पे है, ठीक है, उसकी एक जर्नी, उसने अपनी जर्नी के बारे में बताया इस वीडियो में, कि मैंने इस लेवल से स्टार्ट किया जीरो से, और आज ये फेस प्रॉब्लम फेस की, स्ट्रगल फेस करा, और उन स्ट्रगल को फेस आउट करते करते मैंने मेहनत करता रहा, और आज मैं इस लेवल पे हूँ। तो 3 वीडियो भेजनी है। पहली, नेटवर्क मार्केटिंग का फ्यूचर। दूसरा, कोई भी पर्सन जो बहुत अच्छे लेवल उसकी सक्सेस जर्नी। और तीसरा, तीसरा अपनी कंपनी के बारे में मोर इन्फॉर्मेशन, इंफॉर्मेटिव वीडियो। ठीक है, ये 3 चीज हो गई। मोर रिलेशन एंड ट्रस्ट बिल्डिंग, आपको ट्रस्ट बिल्ड करना है, रिलेशन बिल्ड करना है। वो कैसे करोगे? वीडियो कॉल पे उसके साथ फ्रेंकली होके, है ना। डायरेक्ट काम के बारे में बात नहीं करनी है, ठीक है। जब भी आप कॉल करोगे डायरेक्ट काम के बारे में बात नहीं करनी है, उसके बारे में थोड़ा पूछना है, उसके फैमिली में सब कैसे हैं उसके बारे में थोड़ा पूछना है ना, रिलेशन बिल्ड करना है। और थोड़ा अपने एग्जाम्पल देने हैं कि देखो मैंने ऐसे स्टार्ट किया था, मेरे ये प्रॉब्लम थी, मेरे को स्टार्ट करने में बहुत सारी प्रॉब्लम थी, लेकिन मेरे को ये क्लियर था कि करना क्या है मेरे को। अगर मैंने नहीं किया तो मैं वैसे लाइफ जीता रहूँ, लेकिन मैंने स्टार्ट कर लिया तो बहुत सारी चीजें चेंज हो सकती है, बहुत सारी चीजें सीख सकता हूँ, इनकम कर सकता हूँ, फ्रीडम पा सकता हूँ। तो अपना एग्जाम्पल देना है कि क्यों आपने स्टार्ट किया, उससे वो कंफर्टेबल फील होगा, उससे रिलेशन बिल्डिंग होगी, है ना, ट्रस्ट बनेगा उसके दिमाग और दिल में, राइट, आपके लिए, आपके वर्क के लिए। ठीक है, तो ट्रस्ट बिल्ड, रिलेशन बिल्ड हो गया। अब आता है नेक्स्ट, माइंडसेट एंड मोटिवेशन। देखो माइंडसेट आप कैसे बना सकते हो, मोटिवेशन कैसे दे सकते हो, उसको एग्जांपल दो। एग्जांपल के लिए, वो जॉब करता है, उसको बोल दो कि देखो आप जॉब करते हो, हर महीने आपको 20-30 हजार मिलते हैं। एग्जांपल के लिए 20 साल के हो आप, आने वाले 40 साल और काम करो, क्योंकि 60 साल की हमारी ह्यूमन बीइंग की एज होती है ना। आज आप 30 हजार कमाते हो, 30 हजार 40 साल तक कमाते हो, तो आप एक साल में टोटल 1 करोड़ 44 लाख कमा पाओगे। ये कैलकुलेटेड वैल्यू बोल रहा हूँ, ऐसे नहीं डायरेक्टली बोल रहा हूँ। कैलकुलेशन मैंने ऑलरेडी कर रखी है, हो सकता है आपको डाउट हो रहा हो, चेक कर लेना, कैलकुलेट कर लेना, है ना। आप एक महीने में 30 हजार कमाते हो, और 40 साल तक भी काम करोगे तो 1 करोड़ 44 लाख कमा पाओगे पूरी जिंदगी में। लेकिन क्या आप 1 करोड़ 44 लाख सेविंग सेविंग ही रहेगी, जोड़ ही पाओगे? ऐसा तो नहीं होगा। 30 में खर्चे भी होंगे, खाने पीने, रहने का, पीने का, बहुत सारी चीजें। 30 हजार में से 2 हजार भी सेविंग नहीं कर पाओगे, और 2 हजार सेविंग नहीं कर पाओगे मतलब आप 10 लाख भी नहीं सेविंग कर पाओगे, है ना। लेकिन आपकी ड्रीम क्या है? आपको अच्छी गाड़ी चाहिए, 10 20 40 50 लाख की, 2-3 करोड़ का मकान चाहिए, 1-1.5 लाख का फोन चाहिए, और ऐसी लाइफ चाहिए जहां मन करे आ सकें, जा सकें, रह सकें। अच्छी जिंदगी चाहिए, अच्छी शादी चाहिए, है ना। डेस्टिनेशन वेडिंग चाहिए, तो उस सारी चीजों में कितना कम से कम 5-7 लाख तो नहीं है, 5-7 करोड़ चाहिए कम से कम। और 5-7 करोड़ कैसे लगा दोगे, कैसे आप जो चीजें अचीव कर लोगे जो आप पूरी जिंदगी में बिना 1 रुपया खर्च करे 1 करोड़ 40-43 लाख कमा पाते हो? तो वहां से वो सारी चीजें पॉसिबिलिटीज नहीं है, लेकिन यहाँ से आप अपनी इनकम को अपने अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हो। जितनी आप मेहनत करोगे उतनी आप इनकम को बढ़ा सकते हो।
राइट। तो वो सारी चीजें यहाँ से पॉसिबिलिटीज हैं। दूसरा आप इसको एग्जांपल दे सकते हो कि देखो फ्रीडम नहीं है जॉब में, या फिर कोई भी काम कर रहे हो स्टूडेंट, हाँ स्टूडेंट है तो देखो अभी स्टूडेंट हो, आगे जॉब भी करनी, जॉब में फ्रीडम कहाँ है, अपने लिए फैमिली के टाइम निकाल पाओगे, जितना चाहिए उतना कमा नहीं पाओगे, और घूमना फिरना वो भी नहीं कर पाओगे क्योंकि स्टक हो जाओगे, फंस जाओगे एक चक्कर में 9 से 11, ठीक है, 9 9 to 7 की जॉब में फंस जाओगे, तो कुछ भी नहीं करोगे, तो फ्रीडम जिंदगी क्या रही, वो तो फिर स्ट्रगल ही है। और स्ट्रगल वाले कभी पूरे सपने होते नहीं है ना। उस तरीके जो स्ट्रगल होता है जिसकी लाइफ में, वो कभी सपनों पे काम नहीं कर पाता, उसको याद ही नहीं रहता कि मेरे को सपने पे भी काम करना है, सपनों के लिए मेहनत करनी है ना। वो सारी चीजें वही एडजस्टमेंट में निकल जाती है जिंदगी। तो इस तरीके से आप एग्जाम्पल दे सकते हो उसको, माइंडसेट और मोटिवेशन देने के लिए, राइट, फॉर क्लियरिंग डिसीजन मेकिंग। अब उसको ये क्लियर करना है कि करना स्टार्ट क्यों करना है, उसका डिसीजन मेकिंग क्लियर करना है कि आपको डिसीजन क्यों लेना चाहिए। उसका इस चीज को क्लियर करने के लिए आपको दो चीजें क्लियर करनी है कि उसको किस चीज की कमी है, वो उसको किस चीज की कमी है उसको फाइंड आउट करो। पूछो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पूछ सकते हो कि उसको किस चीज की कमी है, उसको जिंदगी में क्या क्या चाहिए, ठीक है, उसने बता दिया। उसके बाद वो जो आपके पास कोई ऑप्शन है, ये सारी चीजें चाहिए अचीव करने के लिए। एग्जाम्पल के लिए मेरे से किसी ने पूछा कि मेरे को BMW गाड़ी चाहिए, ठीक है, 2 लाख का 2.5 लाख का फोन चाहिए, आईफोन चाहिए, ब्रांडेड वाला अच्छा वाला जो अभी रिसर्च चल रहा है, आईफोन एप्पल का लैपटॉप चाहिए, 2 4 5 करोड़ की घर चाहिए, है ना। तो ये सारी चीजें मेरे को चाहिए, एग्जाम्पल किसी ने पूछा। लेकिन अब सामने वाले मेरे से पूछने लग जाए कि इसको अचीव करने के लिए मेरे पास क्या ऑप्शन है, तो मैं बोलूंगा कुछ भी नहीं है, जॉब ही मेरी 30 32 हजार की, एग्जाम्पल के लिए 30 32 जॉब है, तो वो से बोलेगा कि भाई 30 हजार जॉब में पॉसिबल नहीं है, ये वाला बिजनेस स्टार्ट कर ले, ये वाली कंपनी स्टार्ट कर ले, डिजिटल नेटवर्किंग में मॉडल में वर्क करते हैं, इसमें अपनी इनकम अपने हिसाब से बढ़ा सकते हो, ग्रोथ अपने हिसाब से कर सकते हो, लाइफस्टाइल चेंज कर सकते हो अपने हिसाब, जितनी आप मेहनत करोगे उतने आप ग्रो कर सकते हो। यहाँ से वो सारी चीजें पॉसिबल है। जो आप 2 लाख का फोन लेना चाहते हो, 10 50 लाख की गाड़ी लेना चाहते हो, 2 करोड़ का घर लेना चाहते हो, वो सारी चीजें पॉसिबल हैं। तो ये आपको इस रीजन से करना चाहिए। इस तरीके से आप उसका रीजन क्लियर करोगे, लाइव एग्जांपल देके। अपना एग्जांपल दे दो कि देखो मैंने ये स्टार्ट किया था 1 साल पहले, मैं डिपेंडेंट था घर वालों पे या जॉब पे, लेकिन आज अनडिपेंडेंट हूँ, फ्रीडम है लाइफ में, और जितना मेरे को चाहिए होता है पैसा उतना मेरे को मैं कमा लेता हूँ, डेली बेसिस और मंथली बेसिस। एग्जाम्पल दे सकते हो, ठीक है, प्रोडक्ट बेस्ड एग्जाम्पल दे सकते हो, फायदे क्या होते हैं। मार्केट से खाओगे ट्रांसफैट मिलेगा, बहुत सारी मिलावट मिलेगी, लेकिन यहाँ से डायरेक्ट कंपनी से आ रहा है, तो क्वालिटी भी अच्छी रहेगी, क्वांटिटी भी अच्छी रहेगी, और सस्ता भी मिलेगा, और आपकी हेल्थ और वेल्थ को भी इंप्रूव करता रहेगा। हेल्थी रहोगे तो वेल्थी भी रहोगे, है ना। हेल्थ तो हो जाएगी ऑटोमेटिकली, उसी हेल्थ को मेंटेन करते करते आप यहाँ वेल्थ भी क्रिएट कर सकते हो, मीन्स दैट पैसा भी कमा सकते हो, ग्रोथ भी कर सकते हो फाइनेंशियली एंड पर्सनली, राइट। इस तरीके से आपको माइंडसेट बनाना है उसका, डे 1 के फॉलोअप के बाद, ठीक है। अब आता है 8th स्टेप, शेयरिंग प्रोसेस प्रॉपर नॉलेज। मतलब हमारा वर्क किस तरीके से काम करता है, क्योंकि देखो हम डिजिटल नेटवर्किंग पे काम करते हैं, तो डिजिटल नेटवर्किंग वर्क कैसे करता है, तो उसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे दूं कि देखो आपको पता है कि हमारी जो कंपनी है वो नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल पे काम करती है, ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल में आपने समझा होगा कि या तो प्रोडक्ट को सेल करना पड़ता है या लोगों को जोड़ना पड़ता है। लेकिन आज के डिजिटल वर्ल्ड में आपको ना तो किसी को प्रोडक्ट सेल करना पड़ेगा, ना ही लोगों को जोड़ना पड़ेगा। आपको सिंपली क्या करना है, आपको सिंपली क्या करना है कि जो भी इंटरेस्टेड पीपल है, जो भी इंटरेस्टेड पर्सन है, उससे रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करवाना है, और जो हमारी ट्रेनिंग ऑटोमेटिकली चलते रहते हैं उस ट्रेनिंग में उसको बैठाना है। उसके बाद सारा काम आपका सीनियर कर लेगा, आपका जो भी सीनियर है, ठीक है, आपका सीनियर अपलाइन जो भी है वो सारा काम वो कर लेगा। वो प्रोडक्ट भी समझा देगा, वो वर्क स्टार्ट कैसे करना है वो भी समझा देगा, वो उससे मिनिमम से स्टार्ट भी करा लेगा और परचेज भी करा देगा, आपके साथ ज्वाइनिंग भी करा देगा आपका सीनियर, ठीक है। तो इतना छोटा सा काम तो बड़ी कर ही सकते हो, ये उसको प्रोसेस बता दी, उसकी इतना ही बताना, ज्यादा डीपली नहीं बतानी है कि आपको ये लगेगा, ये थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे दी उसको, राइट। अब उसको बता मार्केट बेस्ड कंपनी एग्जिस्टेंस, अब उसको मार्केट कंपनी एग्जिस्टेंस को बता रहे हैं कि देखो इतने सालों से कंपनी एग्जिस्ट करती है ना। पहले फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नाम था, अभी इसका कंपनी का नाम ऐसे ऐसे हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। उसके बाद उसका पास्ट बताओ, देखो पास्ट में ये प्रोडक्ट थे, ये इसका स्कोप था, ये सारी चीजों में थोड़ी डेवलपिंग थी, लेकिन अभी देखो डेवलप हो चुकी है, ये सारे प्रोडक्ट आ चुके हैं, इतने से ज्यादा प्रोडक्ट हैं, इतने ज्यादा ऑफिस हैं, इतने से ज्यादा बड़े शोरूम्स हैं, इतने ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, इतने साल हो चुके हैं, और फ्यूचर में इतनी सारी चीजें हो सकती हैं, इस चीज में ग्रोथ आएगी, ये चीजें पॉसिबल होगी, वो चीजें हो सकती हैं, बहुत सारी चीजें पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट सब कुछ उसको अच्छे से क्लियर कर दो, ताकि उसका माइंड बन जाए कि हाँ यार करना चाहिए, अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, कंपनी बहुत अच्छी है, और सबसे अच्छी बात वो पर्सन बहुत अच्छा है जो मेरे को सिखा रहा है समझा रहा है, राइट। तो ये सारी चीजें क्लियर कर दो दूसरे पॉइंट में। तीसरा,
वर्किंग प्रोसेस जैसे मैंने आपको बोला, वर्किंग प्रोसेस को समझा देना कि देख तेरे को ना तो लोगों को जोड़ना है ना ही प्रोडक्ट सेल करना है, बस तेरे को इंटरेस्ट लोगों को फाइंड आउट करना है और ट्रेनिंग में बिठा देना है। उसके बाद सारा काम मैं कर लूंगा या फिर मेरा सीनियर या जो भी हमारा सीनियर वो कर लेगा। राइट, जो भी ट्रेनिंग लेता है या फिर जो ट्रेनिंग के बाद समझा सकता है, सपोर्ट कर सकता है। ठीक है। प्रोडक्ट बेस्ड नॉलेज, देखो प्रोडक्ट बेस्ड नॉलेज बहुत जरूरी है क्योंकि हमारा बिजनेस प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है। कोई मनी सर्कुलेशन स्कीम नहीं है कि पैसा तुम लगाओ 10,000, 10,000 लगवाओ, 8,000 तुमको मिलेगा, 2,000 कंपनी को जाएगा। ऐसी कोई मनी सर्कुलेशन स्कीम है नहीं। प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है तो जितना प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज दे पाएंगे और ले पाएंगे उतना ही ज्यादा हम अपने बिजनेस को ग्रो कर पाएंगे, है ना। क्योंकि सामने वाले को सिर्फ एक बार प्रोडक्ट सेल नहीं करना है हमको कि एक बार प्रोडक्ट सेल कर दिया हो गया काम खत्म, पैसा आ गया बात खत्म, ऐसा है ही नहीं हमारे पास। हमारा मेन काम है हर बार उसको वैल्यू क्रिएट करना उसके दिमाग में, जिससे बार बार वो खरीदने का माइंडसेट बन जाए, उसका उसी प्रोडक्ट को बार बार यूज करने का, खरीदने का माइंडसेट बन जाए। क्योंकि एक्चुअल बिजनेस ग्रोथ तो उसी से होगी तो वो रेगुलर बेसिस पे प्रोडक्ट परचेज करेगा या फिर रिटेल करेगा या फिर यूज करेगा। राइट, तो प्रोडक्ट के बेस पे नॉलेज होना और देना बहुत जरूरी है। ठीक है। उसके बाद आ जाता है कंपैरिजन। देखो कंपैरिजन बहुत इम्पैक्ट क्रिएट करता है। ठीक है, अननोन पर्सन के सामने, है ना। उसको पता है कि ये सारी चीजें 100 रुपए की आ रही है मार्केट में, है ना। ठीक है, वो 100 रुपए के लेके आ रहा है, लेकिन अगर आपने उसको बता दिया देखो 100 रुपए के आप लेके आ रहे हो सालों से, लेकिन क्या आपको पता है कंपनी से ये चीज 50 रुपए की बन के चल रही है और आपको 100 रुपए की मिल रही है। वो 50 रुपए कहाँ जा रहे हैं, बोलेगा कहाँ जा रहे हैं, वो आपको बता दोगे देखो इन लोगों के बीच में जा रहे हैं। लेकिन हमारी कंपनी ये 50 रुपए एज अ कमीशन, एज अ डिस्काउंट आपको रिटर्न कर देती है, अपनी ट्रैवल कॉस्ट काट के, अपनी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट काट के। तो आप मेरे को बताओ वो प्रोडक्ट अच्छे है या बोलेगा ये। अब देखो ये और भी देखो सिंपल एक टर्म ही नहीं है जिसकी वजह से आपको लेना चाहिए, और भी बहुत सारी चीजें हैं। उसका प्राइस लिस्ट दिखा दो, उसको क्वालिटी दिखा दो, उसको डेमो दिखा दो, बहुत सारी चीजें हो जाती है प्रोडक्ट बेसिस पे। ठीक है, जिससे आप कंपैरिजन करके उसको दिखा सकते हो। तो इससे क्या माइंडसेट बनेगा, पॉजिटिव माइंडसेट बनेगा। ठीक है, और वो स्टार्ट करने की पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाएंगी। क्योंकि जब तक उसको समझ में नहीं आएगा, जब तक उसको ट्रस्ट नहीं होगा, जब तक उसका दिल खुद से नहीं बोलेगा ऑल इज वेल, मतलब सब कुछ अच्छा है, पर्सन भी अच्छा है, वर्किंग भी अच्छी है, प्रोडक्ट भी अच्छा है और सपोर्ट सिस्टम भी अच्छा है, ऑल इज वेल, सब कुछ अच्छा है, तब तक उसके दिमाग से दिल से ये नहीं आएगा ना, तब तक वो कंफर्टेबल फील नहीं करेगा आपके साथ वर्क स्टार्ट करने के लिए। राइट, तो ये सारी चीजें आई होप बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, 9th स्टेप है प्री फॉलो अप आफ्टर, सॉरी प्री फॉलो अप डे टू ट्रेनिंग। डे टू ट्रेनिंग के से पहले प्री फॉलो अप। राइट, वो कैसे, वो अर्जेंसी मैंने आपको बताया, अर्जेंसी क्रिएट करनी है, वैल्यू क्रिएट करनी है कि क्या क्या आप सीखोगे, है ना, कौन पर्सन ट्रेनिंग लेने वाला है, क्यों इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें अर्जेंसी क्रिएट करोगे, वैल्यू क्रिएशन करोगे, अटेंशन क्रिएट करने के लिए आपको अटेंटिव होके या फोकस होके ट्रेनिंग को देखे समझे। ठीक है। दूसरा फॉर सरप्राइजिंग गिफ्ट, कुछ एक्स्ट्रा गिफ्ट उसमें आप दे सकते हो, वो सारी चीजें मैं आपको एज अ गिफ्ट क्या देना है वो आपको मैं दूंगा अपने साइड से। ठीक है। उसके बाद वो कंपैरिजन मार्केट एंड ऑन प्रोडक्ट, उसके बाद उसको कंपैरिजन दिखा दो कि देखो मैंने तो आपको बता दिया कि ये कंपैरिजन में बेस्ट क्वालिटीज हैं, ये प्राइस डिफरेंसेस हैं, तो इस तरीके से इसलिए आपको स्टार्ट करना चाहिए, इसलिए खरीदना चाहिए हमारा फॉरएवर में ग्रोथ करने के लिए, या फिर फॉरएवर लाइफ में ग्रोथ करने के लिए, मतलब जिंदगी में हमेशा ग्रोथ करने के लिए, फॉरएवर का मतलब हमेशा, समझ पा रहे होगे आप, है ना, इंग्लिश वर्ड है, तो हमेशा ग्रोथ करने के लिए लाइफ में, उसके लिए आपको ये प्रोडक्ट खरीदना चाहिए। राइट, ये मैं आपको बता दिया, लेकिन और अच्छे से एग्जाम्पल के बेस पे, ठीक है, एग्जाम्पल के बेस पे इस वीडियो में समझोगे, डे टू की ट्रेनिंग में समझोगे। राइट, डे टू की ट्रेनिंग में समझोगे, जो कि डे टू की ट्रेनिंग बनी है उसमें ये सारी चीजें बताई गई हैं, तो उसको और अच्छे से फोकस के साथ लेगा, फोकस के साथ देखेगा। राइट, कि सर ने ऐसा ऐसा बताया था, मैं देखता हूँ इसमें ऐसा ऐसा है क्या, जो इतना अच्छे से समझा रहे थे, इतनी अच्छी वैल्यू क्रिएट करी थी उन्होंने मेरे दिमाग में, देखता हूँ सच में ऐसा है भी या नहीं है। तो ये माइंड में घूमता रहेगा, इस वजह से वो अच्छे से फोकस कर देखेगा और समझेगा चीजों को। राइट, अब 10th स्टेप आ जाता है, शेयरिंग प्रॉपर मार्केटिंग प्लान एंड इनकम। अब इसके बाद डे टू की ट्रेनिंग हो गई, वैसे तो आपने पहले भी थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन आपको दे उसको दे दिया था प्रोस्पेक्ट को या पर्सन को, लेकिन अभी आपको प्रॉपर मार्केटिंग प्लान एंड इनकम प्रोसीजर समझाना है कि किस तरीके से हमारा मार्केटिंग प्लान काम करते हैं, किस तरीके से आप इनकम कर सकते हो। ठीक है, और क्या क्या सारी चीजें होती हैं, फॉर एग्जाम्पल फॉर शेयरिंग लेवल ऑफ इनकम, कितने तरह की हमारी इनकम लेवल होती हैं, किस तरीके से इनकम आती है, वो सारी चीज आपने समझा दिया। फिर हाउ दे अर्न मंथली एंड डेली बेसिस, वो डेली बेसिस पे कैसे अर्न कर सकते हैं, रिटेल करके, है ना, और प्रोडक्ट शेयर करके। ठीक है, या फिर कुछ भी XYZ जो आपका डेली अर्निंग प्रोसेस हो सकता है वो करके डेली बेसिस पे कैसे इनकम कर सकते हैं, मंथली बेसिस पे कैसे इनकम कर सकते हैं, उससे भी इंपॉर्टेंट ये है कि वो हर मंथ अपने इनकम को कैसे ग्रो कर सकते हैं।
ये आप उसको समझा दोगे। उसके बाद हाउ दे गेट मोर बेनिफिट फ्रॉम इट। देखो पैसे, आप उसको आपको समझा देना, देखो पैसा हर चीज नहीं होता, पैसे के साथ भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको हमारे सिस्टम से, हमारे डिजिटल नेटवर्किंग के सिस्टम से आपको मिल सकती हैं। वो क्या क्या चीजें हैं वो आपको बता, उसको बता देंगे। जस्ट लाइक फ्रीडम हो सकता है, ठीक है, एक स्टेपनी मतलब नॉमिनी वाली बात, कि आपके बाद आपके फैमिली को ट्रांसफर हो जाएगी आईडी, ठीक है, और सिक्योरिटी, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, ठीक है, मनी फ्रीडम हो सकती है, वर्क फ्रॉम एनीवेयर हो सकता है, नो कॉस्ट नो टाइम हो सकता है, राइट। बहुत सारी चीजें हैं जो उसको एज अ बेनिफिट, और आपकी इंसेंटिव हो सकते हैं, ट्रिप्स हो सकते हैं कंपनी साइड से, बहुत सारी चीजें जो कंपनी एज अ सपोर्ट प्रोवाइड करती है, वो सारी उसको बेनिफिट आपको बता देने हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, देखो क्लोजिंग, क्लोजिंग मतलब जब वर्क स्टार्ट करवाने की बारी आ रही है, पैसे निकलवाने की बारी आ रही है ना, तो थर्ड पर्सन का इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी है, मतलब आपके सीनियर का इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी है। उसके लिए आपको दो चीजें करनी पड़ेंगी, ठीक है। दो चीजें क्या है, प्रोडक्ट एंड अपलाइन एडिफिकेशन। प्रोडक्ट के बारे में एडिफाई आपने बहुत पहले से कर रहे हो, प्रोडक्ट बेस्ट क्यों है, क्यों आपको सीखना करना चाहिए, ठीक है, क्यों आपको खरीदना चाहिए, क्या क्या बेनिफिट हो, प्रोडक्ट के बारे में एडिफिकेशन बहुत पहले से कर रहे हो। लेकिन अब आपको अप्लाइन के बारे में एडिफिकेशन करनी है, कि देखो किस तरीके से वो आपको बेस्ट तरीके से स्टार्ट करवा सकता है। एग्जाम्पल के लिए मेरे को 6 महीने का एक्सपीरियंस है, और मैं 10-20 हजार ही कमाता हूँ, मैक्सिमम 10-20-30 हजार कमा पाता हूँ, राइट, एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। लेकिन मेरे जो सीनियर है, वो पिछले 6-7 साल का उनका एक्सपीरियंस है, हर महीने 1 से 1.5 लाख रुपए इनकम है, और अब तक 150 से 200 500 लोगों को स्टार्ट करवा चुके, सिखा चुके हैं, है ना। तो आप समझ सकते हो कि 6 महीने का एक्सपीरियंस या 10-20-30 हजार कमाने वाला ज्यादा अच्छा सिखा सकता है, तो वो पर्सन जो 5 साल 6 साल का एक्सपीरियंस और 1.5-2 लाख इनकम कर रहा है, वो अच्छे सिखा सकता है, तो ऑब्वियसली वो बोलेगा कि वो पर्सन ज्यादा अच्छा सिखा सकता है। तो इसीलिए मैं आपका कनेक्शन उस पर्सन से करवा रहा हूँ जिसने मेरे को सपोर्ट किया, जो हमेशा 500-600 लोगों को सपोर्ट करता है, वो आपको सिखाएंगे। तो वैल्यू से अच्छे से टाइम मैंने लिया है उनसे, जैसे तैसे, कि उनसे बात करूँ, वो आपको बताएंगे किस तरीके से आपको वर्क स्टार्ट करना है, और किस तरीके से आप बेस्ट तरीके से इसका फायदा उठा सकते हो हमारे ऑनलाइन बिजनेस, ऑनलाइन सिस्टम का, राइट। अपलाइन एडिफिकेशन आपने कर दी, उसके बाद अपलाइन से बात कर देंगे, अपलाइन उसको सीनियर उसको समझा देंगे कि देखो 3 मार्केटिंग प्लान है आपके, फर्स्ट पैकेज ये है, थर्ड पैकेज ये है, और सेकंड पैकेज ये है, ये सारी चीजें बता देंगे। किससे स्टार्ट करना चाहते हो, तो मैक्सिमम लोग मिनिमम से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और हाँ, एक चीज मैं आपकी भूल गया यहाँ पे, कि आपको ज्वाइनिंग ज्वाइनिंग कब करवानी है। देखो ज्वाइनिंग आप डे 1 की ट्रेनिंग के बाद तो उसको समझाओगे, स्कोप दिखाओगे, सारी चीजें प्रोडक्ट के बारे में समझाओगे, ठीक है। अब उसको बीच में बोल देना कि देखो अब मैंने इतनी सारी चीज आपको बता दी, प्रोडक्ट के बारे में, कंपनी के बारे में, तो आप मेरे को इतनी अच्छी कंपनी, इतनी अच्छी बेस्ट अपॉर्चुनिटी, इतने अच्छे लोग, इतने अच्छा ट्रेनिंग सिस्टम, इसके साथ आपको जुड़ना चाहिए या नहीं जुड़ना चाहिए, है ना। बोलेगा हाँ जी बिल्कुल। और एक बता दूं कि देखो, आप जॉब करते हो, राइट, आप जॉब करते हो, 20 हजार आपको सैलरी मिलती है, लेकिन 20 हजार की सैलरी में आप उस कंपनी वाले को कम से कम 50 लाख या 1 करोड़ का टर्नओवर जनरेट करके देते हो, 1 करोड़ 2 करोड़ का काम करके देते हो, तब आपको 20 हजार रुपये देते हो वो कंपनी वाले, एज अ जॉब सैलरी, राइट। लेकिन हमारे बिजनेस में आप एज अ जॉब नहीं करते, एज अ सैलरी नहीं मिलती, ठीक है, आपको मिलता है कमीशन, मतलब कंपनी के टर्नओवर का कमीशन आपको मिलता है, वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेज पे डिफरेंट डिफरेंट होता है ना। तो आप सोचो, जिस कंपनी का टर्नओवर 250 हजार करोड़ जा रहा है, ठीक है, या फिर 500 हजार करोड़ जा रहा है, या 10 हजार करोड़ जा रहा है, डिफरेंट डिफरेंट इतने बड़े लेवल पे टर्नओवर जा रहा है, उसका आपको एज अ पार्टनर, एज अ बिजनेस पार्टनर आपको वर्क करने का ऑप्शन मिल जाए, अपॉर्चुनिटी मिल जाए, तो आप मेरे को बताओ वर्क स्टार्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। बोलेगा करना चाहिए जी, बिल्कुल करना चाहिए, इससे वैसे हो ही नहीं सकता। तो जब वो बोल दे कि हाँ इससे वैसे हो ही नहीं सकता, तो ठीक है जी, अब आपकी आईडी बनेगी, ज्वाइनिंग होगी, और ज्वाइनिंग का कोई फीस नहीं है, या फिर किसी कंपनी में ज्वाइनिंग फीस चार्ज होते, वैसे होते तो नहीं है ज्वाइनिंग फीस, बाकी अलग अलग कंपनी ने अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर अपना बना बना रखा है, ताकि वो अपना मिनिमम से स्टार्ट करवा के करवा सके, राइट। तो ज्वाइनिंग फीस होती नहीं है, अगर है किसी कंपनी में तो अपनी कंपनी के अकॉर्डिंग ज्वाइनिंग फीस स्टार्ट करवा के वो ज्वाइनिंग करवा दो उसकी। उसके बाद ये सारी चीजें पैकेजेस को बता देने, तेरे को 3 पैकेजेस है, मिनिमम इतने का है, मीडियम इतने का है, और लार्ज इतने का है, ठीक है, ये सारे पैकेजेस बता दिए।